हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुभव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही आपने कल दशहरे को खूब अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। उसके बाद आप आज से फिर लग जाइए अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय आपके पास नहीं रहा है। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी की परीक्षा, साथ ही में एसएससी की जो आपकी दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं होने जा रही हैं, इनमें अब बिल्कुल भी समय नहीं है। इन दोनों के लिए ही ये हमारा करंट अफेयर खासा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी तो जो बिल्कुल ही आपके करीब आ चुका है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमारी जो ये घटनासार की हमने रामबाण प्ले लिस्ट चलाई है वन लाइनर सेगमेंट की, ये इसमें आज चौथा वीडियो है, कल इसमें पाँचवा रहेगा। तो इन टोटल 5 वीडियो को दो दो बार ज़रूर देख लीजिएगा। बिकॉज इन 5 वीडियो से देखिए आपका क्या होगा कि 6 से 7 तो आपको इसमें श्योरिटी से आपको करंट अफेयर मिलेगा। 10 में से 6 को करंट अफेयर यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा आपको, 6 से 7 भी जा सकता है। हम मिनिमम पे बात करेंगे क्योंकि आगे गारंटी ज़्यादा नहीं होती है तो चीज़ों की। लेकिन साथ में क्या है कि इसमें थोड़ा सा स्टैटिक का पोर्शन भी आपको जुड़ जाएगा। जैसे इसमें बीच में दिवस आते हैं, थीम आती हैं, सब आते हैं, जो आप पुस्तकें आती हैं वह स्टैटिक में भी आपके हैं। तो आपका कुल मिला के 10 नंबर आपके कवर करती है ये 5 वीडियो, जो कुल मिलाकर लगभग 4 घंटे के आसपास बनेंगी। उनको आप 4 की 4 को वीडियो, 5 की 5 वीडियो को बार बार रिपीट करके जब आप देख लेंगे 2 बार, तो ये बात श्योर है कि आप अपने 10 नंबर को उन 4 घंटों में कमा लोगे। तो ये रिक्वेस्ट आपसे कि आप इस वीडियो को, क्लास को पूरा देखिए। साथ ही में क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, कल आने वाली 5, इन सभी 5 क्लासेस को पूरा देखें और उसके बाद अपनी परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की हर संभव कोशिश करें। बी पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक रिक्वेस्ट छोटी सी कि आपका और हमारा देखिए छोटा सा यूट्यूब चैनल है, एक सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट कीजिए इस चैनल की, क्योंकि आप और हम तभी तो आगे बढ़ेंगे जब हमारा ये एनर्जी बूस्ट अप रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, ये आप ही का चैनल है, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तभी हम फ्री एजुकेशन के फील्ड में और ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी समय न गवाते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जो हमने पेज नंबर 18 पे इसको छोड़ा था, पेज नंबर 19 से लेकर 24 तक हम आज करेंगे और कल 24 से 30 तक करके हम इस वन लाइन सेगमेंट को पूरा करेंगे। आगे जो आप बोलेंगे हम आपको वो कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पेज नंबर 19 से। आज हम आ गए हैं अपने पेज नंबर 19 पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो तैयार हो जाइए, एक कॉपी पेन साइड में रख लीजिए, जो नोट करना है नोट करते जाइए। किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशन स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता? तो भारतीय मूल का कौन वो छात्र है जिसने स्पेलिंग की जो एक प्रतियोगिता होती है वहाँ पर कि बड़ी से बड़ी स्पेलिंग को बताना होता है, लिखना होता है, स्पेलिंग का ही सारा खेल होता है, उस स्पेलिंग के जो मुकाबला हुआ उसमें भारतीय मूल के हरिनी लोगन ने मुकाबले को जीता? ठीक है दोस्तों, हरिनी लोगन। इस तरह के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी अक्सर पूछ लिया करते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। 7 जून 2022 को नाटो द्वारा बाल्टिक सागर में किस नाम से वार्षिक नौसेना अभ्यास किया गया? तो नाटो द्वारा बाल्टिक सागर में दोस्तों वार्षिक नौसेना अभ्यास जो आयोजित किया गया वह बाल्टोप्स के नाम से किया गया। नाटो के लिए आप सारा देख लीजिएगा कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, नाटो के से रिलेटेड नाटो में कुल कितने सदस्य हैं, इतना नाटो की स्थापना कब हुई थी, ये 3 चीज़ आप नाटो से जरूर देखिएगा, लिख लीजिए साइड में नाटो। इस तरीके से ही ज़्यादा अच्छे से कवर होता है। तो बाल्टिक सागर में बाल्टोप्स के नाम से इन्होंने नौसैनिक अभ्यास किया। हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष का निर्वाचित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष बने हैं दोस्तों कसाबा कोरोसी, जो कि हंगरी के राजनयिक हैं। हंगरी के राजनयिक कसाबा कोरोसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर बैठक कहाँ हुई? तो व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की जो दूसरी बैठक हुई दोस्तों, वह हुई है हमारी टोक्यो जापान में। तो टोक्यो जापान में दूसरी बैठक हुई क्वाड की। वर्ष 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला है? तो चीन दोस्तों सुनतियान के नाम से शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला है। किस नाम से? सुनतियान। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में किस ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? तो हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने दोस्तों ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है और उसका नाम है सेजिटेरियस नामक ब्लैक होल की अभी तस्वीरें हाल ही में ली गई हैं। हाल ही में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ब्रिटेन
किस किस को? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ब्रिटेन के साथ मिलकर प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभावी क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से किस नई पहल की शुरुआत की है? तो अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ब्रिटेन के साथ मिलकर प्रशांत क्षेत्र में पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नाम से एक पहल शुरू की है। पार्टनर इन द ब्लू पैसिफिक। स्काई कोवी-1 किस देश में की पहली कोविड वैक्सीन है जिसे जून 2022 में स्वीकृति मिली? तो क्या नाम है? स्काई कोवी-1। स्काई कोवी-1 है दोस्तों दक्षिणी कोरिया की। तो स्काई में ना आप ऐसे याद कर सकते हैं, साउथ कोरिया SK, तो SK ये है ना, SK स्काई, SK कोविड वैक्सीन 1, तो SK को 1, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको, दक्षिण कोरिया की ये है। आप स्काई से ही समझ जाना, SK की साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया की ये वैक्सीन है दोस्तों जो जून 2022 में स्वीकृति मिली है। चांद पर फिर से अंतरिक्ष यात्री भेजने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जून 2022 में किस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो नासा ने किस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? उसका नाम है दोस्तों कैपस्टोन अंतरिक्ष यान। कैपस्टोन 2021 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीकी शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीकी शांति शासन विकास सम्मेलन दोस्तों आयोजित किया गया अडिस अबाबा इथियोपिया में, इथियोपिया के अडिस अबाबा में, जो कि यहाँ की राजधानी है, अडिस अबाबा इथियोपिया। जून 2022 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 में किस छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहर की सूची में कौन सा शहर दुनिया में सबसे शहर के रूप में चुना गया? तो दोस्तों यह सूची है बेस्ट स्टूडेंट सिटी, अर्थात छात्रों के रहने के लिए सबसे बेस्ट शहर, वह है लंदन। और आपका एक वो लिविंग वाली जो आता है उसमें आता है दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। और यहाँ पर ये बेस्ट स्टूडेंट के लिए सिटीज़ हैं, तो इसमें लंदन सर्वश्रेष्ठ शहर है जो छात्रों के रहने के लिए है। दोस्तों इसी तरीके से करंट अफेयर को ध्यान से आपको पढ़ना है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब बटन, हमारे पास जितनी हर संभव कोशिश होती है हम कोशिश करते हैं कि आपके करंट अफेयर को बेस्ट से बेस्ट बनाया जाए। इसलिए प्लीज़ एक रिक्वेस्ट, छोटे से यूट्यूब चैनल को एक सब्सक्राइब आप अपना दे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस को इस वर्ष का विषय था। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का इस वर्ष का विषय है दोस्तों स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। अंतरिक्ष क्षुद्र ग्रह दिवस का इस वर्ष का विषय है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की जो इस वर्ष की थीम है दोस्तों वह है टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर, यह इस वर्ष की विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम है। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने कब तक समूचे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून प्रस्ताव रखा है? तो यूरोपीय संघ ने जो ये एक कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए मसौदा कानून प्रस्ताव रखा है, यह है दोस्तों 2030 तक। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में संपन्न G7, तो आपको याद रखना है कि G7 कब हुआ? तो जून में अंतिम सप्ताह में हुआ था जर्मनी में। जर्मनी में G7, जी से जर्मनी, जैसे G7 देश के शिखर सम्मेलन में गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई? तो गरीब देशों के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की एक वैश्विक घोषणा की गई। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली अर्थात जलकुमुदिनी के पौधे की खोज कहाँ पर की? तो दुनिया के सबसे बड़े लिली जलकुमुदिनी की खोज हुई है दोस्तों लंदन स्थित रिचमंड में केव बोटनिकल गार्डन में। केव बोटनिकल गार्डन में, लंदन स्थित रिचमंड में केव बोटनिकल गार्डन में, तो लंदन के केव बोटनिकल गार्डन में। वह भारतीय जिन्हें मई 2022 में यूएसए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है। तो वह कौन भारतीय है जिन्हें यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है? तो यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया कमल बाबा। वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया। तो स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया है दोस्तों चेक गणराज्य में। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया? तो दोस्तों भारत, आपको पता ही है हमने 75वां अमृत महोत्सव इस बार बनाया है। तो 76वें हमारा जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75वीं वर्षगांठ थी हमारी, तो इसी में हमें फ्रांस ने भी एक सम्मान दिया। तो फ्रांस ने हमें फ्रांस में जो कांस्य फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पर कंट्री ऑफ ऑनर से हमको सम्मानित किया, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था।
तो भारत को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया फ्रांस में कांस्य फिल्म फेस्टिवल में। 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो देखिए ये आपका स्टैटिक पोर्शन बन जाता है कि 14 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। इसका इस वर्ष का थीम था प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन। 3 मई 2022 को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों इसकी इस वर्ष की थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ष के इंडेक्स में हमारी रैंक 150 रही है प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस की इस वर्ष का मुख्य विषय था। तो 5 मई 2022 को मनाया गया विश्व स्वच्छता दिवस और उसका इस वर्ष का विषय था सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। सुरक्षा के लिए एकजुट हों और अपने हाथ साफ करें। मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर रहा। तो यही जिसकी मैं आप बात कर रहा था, ये जो कि 3 मई को मनाया जाता है। देखिए मैंने आपको ऊपर दिखाया था 3 मई को मनाया जाने वाला ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसको रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसकी रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की। और इसमें नॉर्वे प्रथम रहा और भारत इसमें रहा 150 पर इंडिया इसमें रहा। संसाधनों की कमी है इसलिए दोस्तों अभी थोड़ा ऐसे ही होता है, आगे थोड़ा कुछ ग्रोथ होगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक पेन वैन खरीद लें। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था। विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर। और यह भी 3 मई को मनाया जाता है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी 3 मई को मनाया जाता है। 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो कि 8 मई को मनाया जाता है उसकी इस वर्ष की थीम थी बी अवेयर शेयर केयर, बी अवेयर शेयर केयर। 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल काफ़ी आता है कि बाद नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 12 मई को और उसकी इस वर्ष की थीम थी नर्स ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है दोस्तों, इतनी लंबी थीमें अक्सर नहीं पूछी जाया करती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई आपको याद होना चाहिए। किस देश को हाल ही में एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो एसोसिएशन एशिया इलेक्शन अथॉरिटीज़ का जो अध्यक्ष चुना गया है वह भारत, हमारे प्यारे भारतवर्ष को चुना गया है। 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 18 मई 2022 को मनाए गए धरोहर दिवस की थीम थी विरासत और जलवायु, विरासत और जलवायु। मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश है वह है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया, ऊपर आई थी ना दक्षिण कोरिया की बनाई हुई कोविड के लिए पहली वैक्सीन जिसका नाम था स्काई कोवी 1। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस की इस वर्ष का विषय था। ये आपका ऑर्गेनिया दिवस नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, हम आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ISA का 105वां देश बना, 5वां सदस्य देश बना। 105वां सदस्य देश कौन बनाया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय हमारे भारतवर्ष के गुरुग्राम में है। हमने इसकी स्थापना फ्रांस के साथ मिलकर की थी। तो जिसका मुख्यालय गुरुग्राम, स्थापना विद फ्रांस हमने की थी। और इसका 105वां सदस्य बना है हमारा पड़ोसी नेपाल। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है? तो पेरिस बुक फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों हमारे प्यारे भारत को। 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का विषय था विश्व मलेरिया दिवस। काफ़ी खास क्वेश्चन। विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मैं तो इस तरीके के साथ किया कि 2 मच्छर के 4 मच्छर, कि 2 मच्छर थे उनसे 2 मच्छर में पैदा हुए, 2 मच्छर के 4 मच्छर। और ये अप्रैल भी चौथा ही महीना होता है, तो मैं तो इस तरीके से याद किया हुआ है इसको कि 24 अप्रैल को जो मलेरिया दिवस होता है तो ये 2 मच्छर के 4 मच्छर। तो 24 अप्रैल और 24 और अप्रैल भी चौथा महीना था। तो इस तरीके से मैंने अपना किया हुआ, आप भी अपना कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं एडजस्टमेंट, या आपको ऐसे ही याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है।
24 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का विषय था मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपने ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाले पर्वतारोही। तो माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड किस पर्वतारोही ने तोड़ा? तो दोस्तों उनका नाम है कामिरिता शेरपा। अक्सर यूपी ट्रिपल एस सी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चढ़ाई वढ़ाई के, इस तरह के माउंट पे कौन चढ़ा, वहाँ कौन हाल ही में चढ़ा, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी यूपी ट्रिपल एस सी पूछता है। तो ये आपके लिए काफ़ी खासा क्वेश्चन है कि 26वीं बार चढ़ाई की है जिन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है माउंट एवरेस्ट पर, उनका नाम है कामिरिता शेरपा, जो कि नेपाल के पर्वतारोही हैं। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना। दुनिया का पहला देश दोस्तों जिन्होंने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिए, उस देश का नाम है इक्वाडोर। आपको इक्वाडोर की कैपिटल जरूर याद करनी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा ऑर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ दी वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो 2021 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है दोस्तों हमारे दो प्यारे शहर मुंबई और हैदराबाद को। 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया है। तो 23 अप्रैल को मलेरिया दिवस से एक दिन पहले, मलेरिया दिवस 24 अप्रैल, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे SSC का पसंदीदा क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस से पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसकी दोस्तों इस वर्ष की राजधानी जो घोषित की गई है वह है मैक्सिको का गुआडालाजारा। मैक्सिको गुआडालाजारा शहर है मैक्सिको का। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस। तो पहले 22 अप्रैल को हमने क्या बनाया? विश्व पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी से अगले दिन हमने क्या बनाया कि भाई हमने पुस्तक कॉपीराइट दिवस। और उससे अगले दिन 24 अप्रैल को 2 के 4 किए मलेरिया में। तो इसका जो है विश्व पृथ्वी दिवस का दोस्तों इस बार की जो थीम थी वो थी हमारी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 22 अप्रैल 2022 को। 11 अप्रैल 2022 को चौथे भारतीय अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत, अमेरिका और अभी भी ऑस्ट्रेलिया प्लस एक कंट्री के साथ हम हाल ही में जुड़े हैं। आप बताइए कौन सी कंट्री के साथ अब हम 2+2 वार्ता करेंगे? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। तो मैं बता दूं आपको, रूस के साथ भी हम 2+2 वार्ता करने वाले हैं। तो भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया? तो वह हमने किया इस बार वाशिंगटन डीसी में। इसलिए ही दोस्तों आपके लिए याद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप याद रखेंगे अमेरिका का रक्षा डिपार्टमेंट किसके हाथ में है और विदेश, तो वहाँ के फॉरेन और डिफेंस दोनों मिनिस्टरों को आपको जरूर याद करना है कि वो किसके अंडर में आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी आ जाता है। साथ में वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट, ये 4 पोस्टें आपको वहाँ की जरूर पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कभी भी बन जाता है, फिर कहते हैं यार क्वेश्चन तो ये पूछ लिया अमेरिका का, अब हमें भारत का याद करें अमेरिका करें? नहीं, जब 2+2 वार्ता जैसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर याद करने चाहिए। यही एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, दूसरों से आगे बढ़ाते हैं। छोड़ा पढ़े स्मार्ट पढ़ें। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीके की पहली स्पुर्दगी किस देश को की गई? तो क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीके की पहली स्पुर्दगी दोस्तों की गई कंबोडिया देश को। कंबोडिया की आपको राजधानी याद करनी है, कंबोडिया देश को। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम थी। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम थी दोस्तों टूवर्ड्स ए रिसाइलेंट रीजन प्रोस्पेरियस इकोनॉमिक्स हेल्थी पीपल। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की इस वर्ष की थीम थी दोस्तों टूवर्ड्स ए रिसाइलेंट रीजन प्रोस्पेरियस इकोनॉमिक्स हेल्थी पीपल। 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो मलेरिया के 2 दिन बाद आपकी बुद्धि में भी प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि मलेरिया बढ़ गया है। तो विश्व बौद्धिक संपदा, तो अपनी बौद्धिक संपदा को बचाइए। विश्व बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल को मनाई जाती है। जब आप 2 से लेकर 6 सोचने लगे ना कि इन 2 रुपये के 6 कैसे बना दूं, तो आप समझिए कि आप अपनी बौद्धिक संपदा को बढ़ा रहे हैं। तो बौद्धिक संपदा का इस वर्ष का विषय था बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के नवाचार। बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक कॉपीराइट डे की इस वर्ष की थीम थी रीड एज यू नेवर फील लो, रीड सो यू नेवर फील लो। तो अब हमारा नेशनल और इंटरनेशनल अब समाप्त हो चुका है दोस्तों।
पिछली वीडियो में हमने नेशनल को समाप्त किया था क्रम में बढ़ते हुए इंटरनेशनल। अब हम अपने आर्थिकी पर आ गए हैं। आर्थिकी काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी बोरिंग हो जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो सबसे अलग जब आप एक क्वेश्चन को करके आगे बढ़ते हैं ना, और फिर जब आप बाहर निकल के ऑटो में टेम्पो में बैठ के चलते हैं और साथ ही पूछते हैं यार इसका नहीं पता, ये कहाँ से पूछ लिया, और आप उसी बीच में कहते हैं इसका मैंने पढ़ा है ना, सर ने पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकेडमी में पढ़ के आया हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 3 था। तो फिर आपको अंदर से अलग ही एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, कि मैं सच में ही इस बार बूस्ट किया हूँ दूसरों से। भगवान करे कि मैं इस बार नई नैया को पार लग जाए। तो प्लीज़ दोस्तों, इसलिए पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहेगा, इसलिए हमको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए हम अपने इकोनॉमी सेक्शन पर आगे बढ़ते हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा सितंबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 40,361 करोड़ रुपए इन्होंने औद्योगिक निवेश को अपनी ओर आकर्षित किया, तो शीर्ष पर रहा आंध्र प्रदेश। पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य हाल ही में बना। तो खाद्य सुरक्षा एटलस वेरी इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा एटलस इसको सबसे पहले जारी किया था बिहार ने, फिर इसको जारी किया उड़ीसा ने, और हाल ही में तीसरा राज्य बना है झारखंड। सितंबर 2022 में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक बनी। तो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप को क्रॉस करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक बनी दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निजी क्षेत्र के बैंकों के मार्केट कैप को शामिल करने के बाद एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के बाद देश की तीसरी सर्वश्रेष्ठ मार्केट कैप वाली बैंक है। तो पहली सरकारी बैंक बनी है दोस्तों मार्केट कैप वाली एसबीआई। हाल ही में मुनोत इंडस्ट्री कहाँ पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी? तो कौन सी इंडस्ट्री? मुनोत इंडस्ट्री पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री दोस्तों पहली बनेगी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। लगभग $20 बिलियन के नकद और स्टॉक सौदे में एडोब ने हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी का अधिग्रहण किया? एडोब समझ रहे हो ना आप, जिसका आपका एडोब रीडर आता है, सबसे बेसिकली यही यूज़ है हमारा, हमें ये याद रहता है। तो इस एडोब ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया? तो एडोब ने दोस्तों फिग्मा कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। अधिग्रहण पूछ लिए जाते हैं काफ़ी एसएससी यूपीएससी में। तो एडोब ने फिग्मा का अधिग्रहण किया। सितंबर 2022 में जारी कांतार ब्रॉड जेड रिपोर्ट 2022 में किस भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड दोस्तों, जो कि ज़्यादातर यही घोषित होता है, आईटी सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस सूची में जहां टाटा कंसल्टेंसी को 45.5 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष पर है, वहीं HDFC बैंक 32.7 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो भारत के पहला वन विश्वविद्यालय दोस्तों तेलंगाना में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तेलंगाना में। सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया फ्राइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ई फास्ट इंडिया जो दोस्तों फ्राइट प्लेटफॉर्म, ये जो हमारे नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया, यह किसने लॉन्च किया है? ई फास्ट इंडिया नीति आयोग ने। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस प्लांट के निर्माण के लिए पहली बार निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है? तो पहली बार निजी कंपनियों को दोस्तों बुलाया है भारतीय रेलवे ने, किस चीज़ के लिए? तो हाई स्पीड व्हील प्लांट के लिए पहली बार निजी कंपनियों को भारतीय रेलवे ने आमंत्रित किया है। हाल ही में भारत ने किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हमने टुकड़ा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। टुकड़ा मतलब जो बासमती राइस हमारा उसके किनारे टूट जाते हैं उसको टुकड़ा चावल बोलते हैं। तो टुकड़ा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन ने भारतीय इकाई EEBC इंडिया का CEO नियुक्त किया है? तो संजय खन्ना को AEBC इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एपिलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PMLA अर्थात प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल का इसका अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया है
एम एन भंडारी को 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT गांधीनगर, जो हमारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है दोस्तों, यह है गांधीनगर NIFT में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया है, तो अहेली खादी के नाम से गांधीनगर के फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजन हुआ। सितंबर 2022 में किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थता कोष FIF को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया, तो FIF को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने। 12 सितंबर 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने को कहा है। तो अब मोबाइल ट्राई ने बोला है कि आप वैलिडिटी 28 दिन, ये महीना कब से भैया आपका 28 दिन का होने लगा है? BSNL हमेशा से 30 और 31 दिन के महीने करता आया है, 30 दिन के। आपने ये क्या कर दिया है कि 28 दिन आपने हर महीने में 2 दिन बचा लिए हैं, साल में तो आप 24 दिन बचा लेते हैं इस तरीके से ही, बल्कि 6 दिन आगे 30 दिन आप साल में बचा लेते हैं, 12 महीने के 13 महीने बचा लेते हैं। तो ट्राई ने इन पर थोड़ा नकेल कसने के लिए बोला है और बोला है कि आप 28 नहीं 30 दिन का महीना आपका होगा। ये आपने 4 हफ्तों को महीना कब से बना दिया है। हाल ही में किस निजी क्षेत्र की बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी की है, तो HDFC बैंक ने दोस्तों पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत अमेरिका संबंध को बढ़ाने में योगदान देने के लिए 7 सितंबर 2022 को USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया गौतम अडानी को। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित एक स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया। तो इसका नाम है दोस्तों स्टार्टअप सेतु। यह भारतीय और अमेरिका कंपनियों के बीच में संपर्क में लाभ पहुंचाएगा। इसका नाम है स्टार्टअप सेतु। सितंबर 2022 में RBI ने किन 2 सहकारी बैंकों पर गैर अनुपालन हेतु 15-15 लाख का जुर्माना लगाया है, तो RBI ने 2 सहकारी बैंकों पर गैर अनुपालन हेतु 15 लाख का जुर्माना लगाया। वह है कर्नाटक राज्य सहकारी बैंक बेंगलुरु तथा भारतीय सहकारी बैंक लिमिटेड ठाणे। कर्नाटक राज्य सहकारी बैंक बेंगलुरु एवं भारतीय सहकारी बैंक लिमिटेड ठाणे। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे पता है कि यहाँ तक क्लास को देखते देखते लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई होगी, लेकिन आप सभी लोग बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं कि आप यहाँ तक आ गए हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स पोर्शन और इस सब में लोग बोर होने लगते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ेगा दोस्तों जो बोर नहीं होगा और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चलेगा। तो आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बधाई के पात्र भी हैं कि आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया, तो हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है दोस्तों ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी में 79.4% हिस्सेदारी 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी है, तो किस अमेरिकी कंपनी ने इसकी हिस्सेदारी खरीदी है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री में, तो इसका नाम है सेंसहोक इंक। माफ़ कीजिएगा मैं क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ गया दोस्तों। सेंसहोक इंक की 79.4% जो हिस्सेदारी खरीदी है वह खरीदी रिलायंस ने खरीदी है भैया अमेरिका की सेंसहोक इंक कंपनी की 79.4% हिस्सेदारी। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया, तो भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया दोस्तों फ्यूल फिल्प एनर्जी के द्वारा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने दोस्तों जर्मनी की जो विकास बैंक है इनके साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए 711 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया। एपियरी ऑन व्हील्स पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह नामक पहल हाल ही में किस वैज्ञानिक निकाय द्वारा की गई, तो यह दोस्तों जो है एपियरी ऑन व्हील्स पहियों पर मधुमक्खियाँ, AP से आप समझ सकते हैं ना, ये भी आपके लिए आता है ना एपोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चन समझ जाइए। तो वह किसके लिए होता है, मधुमक्खियों के लिए। तो पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह नामक पहल हाल ही में लॉन्च की खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। 28 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम की कृषि संगणना का शुभारंभ किया, तो देश में दोस्तों 11वीं
11वीं कृषि संगणना आरंभ हुई है 11वीं 2021-22, यह है 28 जुलाई से। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इसका आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी आपको बताइए हमको। और जिम्बाब्वे में महंगाई इतना बढ़ गई है कि उन्हें मार्केट में सोने के सिक्के उतारने पड़ गए हैं। तो इसने जिम्बाब्वे ने। हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा किस देश ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के लिए जो विश्व बैंक ने निदेशक नियुक्त किए हैं उनका नाम है ऑगस्टो टेनो कोमे। अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अर्थात भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला? तो भारत को सर्वाधिक एफडीआई दोस्तों मिला है सिंगापुर से 2021-22 में। जुलाई 2022 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया है? तो अमेरिका कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, एशिया की सबसे अमीर महिला हैं दोस्तों सावित्री जिंदल। अगस्त 2022 में देश में डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय रेलवे के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों अमेजॉन इंडिया ने। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया? तो भारतीय जीवन बीमा निगम को इसमें पहली बार शामिल किया गया फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में। उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, उसकी रैंक शायद 98 थी। देखिए मैं श्योर नहीं हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में भारतीय कंपनी की पहली बार शामिल किया गया जिसका नाम है LIC जीवन बीमा निगम। भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य किया है? इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का हमने लक्ष्य किया है दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में 2030 तक। RBI ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 अगस्त 2022 को केंद्रीय बैंक के रेपो दर को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितना कर दिया है? दोस्तों इसको 5.40% कर दिया गया था, अब वर्तमान में इसको और बढ़ा दिया गया है। अब ये 5.90 के करीब पहुंच गया है। आपको रेपो दर आपको याद होनी चाहिए। और इसको वर्तमान में भी कुछ दिन 7 से 8 दिन पहले फिर से बढ़ाया गया था, जो इससे पता चलता है कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अगस्त 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई कृषि अवसंरचना कोष कि इसके उपयोग के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों आंध्र प्रदेश। हाल 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है दोस्तों गुजरात एवं कर्नाटका। एशिया विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए 96.3 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो वह दोस्तों हिमाचल प्रदेश। एशिया विकास बैंक अर्थात ADB और इंडियन गवर्नमेंट ने सुरक्षित पेयजल उपलब्धता, किसके लिए? सुरक्षित पेयजल उपलब्धता स्वच्छता सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को 96.3 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ है। हाल ही में ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो किस माध्यम से? ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से बीज वितरण झारखंड ने किया। भारत का वह औद्योगिक समूह जिसने हाल ही में NDTV नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है, तो वह दोस्तों खरीदी है अडानी ग्रुप ने NDTV की 29.18% हिस्सेदारी। हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप को किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया? तो मत्स्य सेतु ऐप का दोस्तों ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर शुभारंभ किया गया है एक्वा बाजार के नाम से। हाल ही में एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए हैं? तो इसके अंतर्गत दोस्तों 8 शिल्प गांव चुने गए हैं। इस शिल्प और पर्यटन को एक साथ जोड़ने के लिए 8 शिल्प गांव चुने गए हैं, जिसमें दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है नैनी उत्तर प्रदेश, ताजगंज उत्तर प्रदेश। यह दोस्तों 2 उत्तर प्रदेश से हैं, टोटल ये 8 हैं। आपको 2 जरूर याद रखने हैं, नैनी उत्तर प्रदेश और ताजगंज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के 2 गांव हैं, टोटल 8 में। ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR की हाल ही में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है?
तो भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दोस्तों, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर अब भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया। इसका मतलब ये ना समझ लेना कि हम सब अमीर हो गए हैं। ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति इनकम जहाँ 45 अप्रोक्स है, तो वहीं उसी के मुकाबले भारत की वहाँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उनकी अगर $45,000 है तो हम यहाँ पर $2,000 पर हैं प्रति व्यक्ति पर। ठीक है दोस्तों, कुछ वर्ग समूह पर पैसा है, हम पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम पर कैपिटा के प्रति व्यक्ति हम ऐसे ग्रोथ नहीं किए हैं। वहाँ $45,000 है, यहाँ $2,000 है। अभी काफ़ी अंतर है, काफ़ी नहीं, धरती आसमान का अंतर है। अगस्त 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी कितने अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे पहले तथा दुनिया के तीसरे सर्वाधिक अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बन गए हैं दोस्तों, जिनका नाम है गौतम अडानी, और 137.4 अरब डॉलर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया दोस्तों अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। देश में 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए किस कंपनी ने मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ साझेदारी की है? 5G को शुरू करने के लिए मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के साथ साझेदारी की है रिलायंस जियो ने। अगस्त 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वह कौन सा है दोस्तों? वह है पार्ले। कौन सा? पार्ले। सितंबर 2022 में RBI द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रही? तो पहली तिमाही जो है दोस्तों 2022-23 की, उसमें भारत की GDP वृद्धि दर दोस्तों रही है 13.5%। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया? तो दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन के इथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया गया है दोस्तों हरियाणा के पानीपत में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU, प्रधानमंत्री आवास योजना, यू से मतलब अर्बन अर्थात शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो यह है दोस्तों 31 दिसंबर 2024, और ग्रामीण के लिए भी यही तिथि है 31 दिसंबर 2024। हाल ही में जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व में शीर्ष 20 देशों में किस स्थान पर है? तो भारत मुद्रा स्वामित्व मामले में भारत दोस्तों शीर्ष 20 में 7वें स्थान पर है। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीकी प्रयोग से इन्होंने हाल ही में बीज भी बांटा है। तो वह राज्य है दोस्तों झारखंड। भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोजने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का पहला जो एक कार्यालय खुलेगा किसी कंट्री में, तो वह दोस्तों समझौता हुआ है मलेशिया के साथ में। मलेशिया, और मलेशिया में अभी कुछ समय पहले उदार नाम से एक युद्धाभ्यास भी किया है हमने मलेशिया के साथ। HDFC बैंक ने हाल ही में कहाँ पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो HDFC बैंक की पहली महिला शाखा खोली गई दोस्तों कोझिकोड केरल में। कोझिकोड केरल में HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस अभियान को शुरू किया? तो इन्होंने शुरू किया दोस्तों विजिल आंटी अभियान को हाल ही में इन्होंने शुरू किया। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडर को शामिल करने की घोषणा की? भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर को शामिल करने की घोषणा की दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, और यह बनाए जाएंगे छत्तीसगढ़ में। 21 अगस्त 2022 को कहाँ पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन हुआ? तो 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन हुआ दोस्तों ग्वालियर में। अगस्त 2022 में किस कंपनी ने एक केंद्रीय योजना के तहत पाम तेल की खेती के विकास और प्रचार के लिए असम, मणिपुर, त्रिपुरा की सरकारों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? असम, मणिपुर और त्रिपुरा की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों गोदरेज एग्रोवेट ने।
केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के टीन 2.0 मंच पर अपनी पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बना है। तो केरल स्थित बैंक है दोस्तों जिसने टीन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला पहला फेडरल बैंक, केरल स्थित फेडरल बैंक। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया। तो वह यह करंट अफेयर क्वेश्चन पहले भी आया है आपके सामने, और यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश जिसको सम्मानित किया गया है। जुलाई 2022 में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला पहला राज्य है। तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस से जोड़ने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और ये दोस्तों इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी ट्रैकिंग व्रैकिंग के लिए आते हैं और बहुत सी बार वो लोग गुमशुदा हो जाते हैं। तो उनके साथ जब उनकी ट्रैकिंग लोकेशन ट्रेस होती रहेगी तो इस तरह की घटनाओं में, गुमशुदगी जैसी घटनाओं में काफ़ी कमी आएंगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दोस्तों शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए 2040 तक 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में आधारभूत अवसंरचना थीम पर जारी देश के 112वें आकांक्षी जिले की सूची में प्रथम स्थान मिला है। तो 112 आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे प्रथम स्थान आया दोस्तों आधारभूत अवसंरचना थीम में हरिद्वार का, जो कि उत्तराखंड में है और एक धार्मिक नगरी है। भारत सरकार ने अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने % एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है। तो भारत सरकार ने अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की किन बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता करने की मंजूरी दी है। तो रक्षा मंत्रालय ने जो निजी क्षेत्र के बैंकों को उपकरण खरीद में सहायता की मंजूरी दी है उसका नाम है ICICI, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। ये तीनों महत्वपूर्ण बैंक ICICI, एक्सिस और HDFC। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी हैं। तो यह मुख्य अर्थशास्त्री रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की और इनका नाम है गीता गोपीनाथ। 13 जून से 20 जून 2022 तक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA द्वारा किस देश में आम उत्सव आयोजित किया गया। तो ये दोस्तों आयोजित किया गया बहरीन में। आम उत्सव एपेडा के द्वारा आयोजित किया गया बहरीन में आम उत्सव, ठीक है, लखनऊ में लगा देना, दूसरे देश में बहरीन में आयोजित किया गया एपेडा के द्वारा। हाल ही में मारुति सुजुकी ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। तो मारुति सुजुकी ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है, वह है दोस्तों मानेसर, हरियाणा। जुलाई 2022 में किस राज्य ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। तो किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है कर्नाटका ने। जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया। तो RBI ने 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया दोस्तों, कोटक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक पर। इन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन थे। तो वस्त्रों का शीर्ष निर्यात गंतव्य दोस्तों अमेरिका था। हमने सबसे ज़्यादा वस्त्र भारत से बनाकर अमेरिका को सप्लाई किया। वर्ष 2021-22 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद द्वारा हाल ही में जारी अपने तरह के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक ALP में शामिल कुल 6 राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में कृषि भूमि सबसे कहाँ की महंगी है। तो IIM अहमदाबाद ने एक इस तरीके से पहली बार सूचकांक जारी किया है और तो उनके आधार पर कर्नाटका में खेती की भूमि सबसे ज़्यादा महंगी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो है दोस्तों इंदौर। ईट राइट चैलेंज में टॉप पर है दोस्तों इंदौर। जून 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। तो PM मोदी जी के द्वारा जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों, सरकारी योजनाओं को एक साथ एक पोर्टल पर लाने के लिए। क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल। 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन सा शीर्ष पर रहा? बड़े राज्यों में FSSAI के द्वारा जारी सूचकांक में शीर्ष पर रहा दोस्तों तमिलनाडु। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो में पुनरुत्थान कर इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उसका नाम है दोस्तों भानु प्रताप शर्मा। भानु प्रताप शर्मा को पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME विभाग द्वारा हाल ही में MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है, तो वह दोस्तों उड़ीसा को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। जून 2022 जारी कोंतोर ब्रांड्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। जून 2022 में किस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो CBDT के नए अध्यक्ष दोस्तों जून 2022 में बने हैं नितिन गुप्ता। भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया, तो वही दोस्तों IIM अहमदाबाद में ये जो भारतीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा पहला कृषि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि कर्नाटक में कृषि भूमि सबसे महंगी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने PM रोजगार सृजन कार्यक्रम कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। जून 2022 में किस कंपनी ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो आधारित दोस्तों भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया है क्वाइन स्विच के द्वारा। वह भारतीय जिन्होंने जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक दोस्तों नियुक्त किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन जी को। केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो मनरेगा के लोकपाल दोस्तों नियुक्त किया गया है NJ ओझा जी को। NJ ओझा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, मनरेगा लोकपाल NJ ओझा। जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों यह राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है दोस्तों पणजी गोवा में। पणजी गोवा, इसको बिल्कुल ध्यान से कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैंने भी अपने पढ़ते टाइम अपने नोट्स में इसको पणजी की जगह पुणे लिख दिया था गलती से, तो आपको ध्यान रखना है कि यह पणजी में है दोस्तों, गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय। 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की इस वर्ष की थीम थी। 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की इस वर्ष की थीम थी आत्मनिर्भर MSME को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेडिंग विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर रहा? तो दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में पहले स्थान पर रहने वाला राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। जून 2022 में किस संस्थान ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक नामक रिपोर्ट जारी की? तो इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स नामक रिपोर्ट जारी की नीति आयोग ने। जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की? तो वह कौन सा सार्वजनिक उपक्रम है जिसने जैव विविधता नीति 2022 को जारी किया? तो वह दोस्तों राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC। 1 जून 2022 को किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो लेह में माई पैड माई राइट्स नामक कार्यक्रम की शुरुआत हुई दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आपको जरूर याद रखना है, परीक्षा में क्वेश्चन सीधा बन सकता है। भारत के किसी भी ATM से रुपये संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बन गया है। तो भारत के किसी भी ATM से रुपये संचालित कार्ड का उपयोग कर नकद निकासी शुरू करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बन गया दोस्तों ओमिनी कार्ड। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमने आज पेज नंबर 18 से लेकर 24 तक के करंट अफेयर को कवर किया। अब हम इसके पास हमारे पास 25 से लेकर दोस्तों पेज नंबर 30 तक की अगली करंट अफेयर, उसी के साथ आपका ये समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि बस दोस्तों आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और आप इसकी अगली क्लासेस को और देखकर इस पाँचों की प्ले लिस्ट को आप देखने 2 बार आप जल्दी से देख देंगे तो आपका सभी क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनने के बहुत मैक्सिमम चांस रहेंगे। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी ये कोई बहुत लंबा समय नहीं है, 2-2 घंटे में आप इसको 2 बार कवर कर सकते हैं।
तो बिल्कुल समय ना बर्बाद करके आप इसको देखिएगा। तो ठीक है, जो भी साथी हमारे साथ यहाँ तक बने रहे उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।